सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर ये है, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर दी हुई है तुलना अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक पॉइंट, एक मोहम्मद तुगलक का पॉइंट। उसे आक्रमण से बचाने के लिए अपनी विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। सेकेंड पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का, उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करा दिया, ठीक है, और सैनिक छावनी बना दी। अब थर्ड पॉइंट क्या अलाउद्दीन खिलजी का? सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। ये गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। तुगलक ने क्या किया? गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। फोर्थ पॉइंट क्या है अलाउद्दीन खिलजी का? उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। और इनका पॉइंट क्या है खिलजी का, तुगलक का सॉरी, उन्होंने नकद के रूप में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया, उस पर कोई रोक नहीं लगाई, ना ही उन्हें नियंत्रित करने का कोई काम किया। अच्छा, अब पढ़ेंगे खिलजी के बारे में। सैन्य सुधार, राष्ट्रीय सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे, और तुगलक की अगर बात करें तो उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा हुआ है। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हम लिख देंगे, यदि मैं उनके शासनकाल में एक किसान होता तो मैं सुल्तान से कर चुकाने के लिए या तो समय लेता या फिर कर्ज माफ़ी के लिए सुल्तान के पास जाता, ठीक है बच्चों। या आप आंसर लिख सकते हैं इसका। कुछ और आपके माइंड में तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको दोनों के 3 पॉइंट्स लिखने हैं। कौन से 3 पॉइंट मैं बता देती हूँ। एक तो ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप, ये फर्स्ट के आंसर में ये सेकंड पॉइंट लिख देना, ठीक है। एक तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है कि ये वाला, ऐसे ही मोहम्मद तुगलक का इसी के सामने वाले ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये भी मैंने पढ़े हैं, फिर से पढ़कर बता देती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के आप पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऐसे ही जैसे इसमें लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही डिफरेंसेस दिखाने तो ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल आप। उसे आक्रमण से बचाने के लिए उसने अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया।
और देखिए थर्ड पॉइंट बच्चों आप ये वाला लिखना। थर्ड पॉइंट आप ये लिखेंगे, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया, मतलब करेंसी दी जैसे कि अभी दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मोहम्मद तुगलक में भी आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख देंगे आप, उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप नंबर 2 पॉइंट डालकर, उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप उसका ये वाला, ये भी 1 का आंसर ही है। तो थर्ड पॉइंट आप ये वाला लिखेंगे, उन्होंने नकद में वेतन का भुगतान कर दिया लेकिन कीमत को नियंत्रित नहीं किया। ठीक है, ये लिख देंगे आप। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट डालेंगे जैसे इसमें दिए हुए ना 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसा आपको 5 नहीं लिखने, बस 3 पॉइंट्स आप इधर लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी में कॉलम बनाकर ऐसे ही 1 2 3 और मोहम्मद तुगलक के 1 2 3 पॉइंट्स आप इधर लिख देंगे। ये वाला फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पॉइंट डाल देना दोनों में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो तुगलक वंश के शासक पूछे और लोदी वंश के शासक पूछे, तो इनके शासकों के नाम लिख दीजिए। तुगलक वंश के लिख देंगे आप गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है पहला। दूसरा लिख देंगे मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा लिख देंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऐसे ही लोदी वंश के लिख देंगे, पहला लिख देंगे बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा पॉइंट लिख देंगे इब्राहिम लोदी। जैसे इसमें दिया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।